जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि का स्वामी नाग है। नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए या दीवार पर काजल या कोयले से मांडे और नाग की पूजा करें। सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोट चने और दूध से नाग पंचमी की पूजा करें। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 के तो पियर थे, 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पियर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो घेवर वहाँ था ही नहीं। पेड़ के नीचे बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वो भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी घेवर खाने की इच्छा हुई। उसने घेवर खा लिया। सोचा अगर साहूकार के बेटे की बहू मुझे गाली देगी तो उसको काट लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसे पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि वहाँ तो घेवर है ही नहीं, तो कहने लगी बेचारी कोई मेरे जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनकर साहूकार के घर गए। साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेज दो। सास ने कहा कि इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। तो नागिन के लड़के ने कहा कि बहन जी, बाई तो हमें पहचानती ही नहीं है। बाई जन्मी तब हम नानी के गए हुए थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए हुए थे। लड़के बहुत सारा गहना, कपड़ा, मिठाई लेकर आए थे। तो उसकी सास और जेठानियाँ ये सब देखकर ही बहुत खुश हो गई। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा कि बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत से सुख और आराम से रखा। वहाँ उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ, तो वह माँ से जिद करके सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ आए। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया, किसी की पूंछ जल गई। सांप क्रोधित होकर कहने लगी कि हम तो बहन को काटेंगे। माँ ने कहा इसे काटो मत, तुम्हें आशीष देगी। कुछ दिन बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो वहाँ पे एक बूढ़ा अजगर बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता हो, जियो नाग नागिनी, जियो बासुकी। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई को अब अपने घर वापस भेज देना चाहिए, बहुत दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े देकर ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात हुई, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था, तो ताइयों ने ताना मारा कि झाड़ू मत तोड़, तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना पापा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर उस 2 झाड़ू सोने की और 2 चांदी की बनवा कर बाई के रखवा दी। तो ताइया ये सब देखकर जल के राख हो गई। कहने लगी कि इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी जेठानी एक दिन लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप था। उसने सोचा कि सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोला कि भाई जी राम राम। सांप ने झट से उसे बिच्छुए दे दी। पहनकर छम छम करती चली आई तो जेठानियाँ फिर देख कर जल गई। फिर जेठानियों ने बहू के पति को सिखा दिया कि तेरी बहू के सांप बिच्छुओं से दोस्ती है कि तू उससे लड़ता क्यों नहीं है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगे सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा कि वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई।
पति ने कहा कि तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते हैं। ओने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली। अपनी माँ को जाकर बोला, माँ ने कहा दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को और बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। जैसा पियर वैसा सुख बहू को मिला, वैसा भगवान सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारे भरते ने मेरे सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।